आने वाले हैं 31 दिसंबर 2023 को। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे शुभत्व वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ गुरुजन, धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को जब वक्री हुए थे तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकलकर आ रही थी। विशेष तौर पर अप्रैल 2023 से राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था। उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो गए थे। तो इसका प्रभाव मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के जीवन में निगेटिविटी के रूप में यह देखने को मिल रहा था कि आपके लिए धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आपकी नौकरी को लेकर परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी। इसके साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे थे उनके व्यापारिक जीवन में मुश्किलों के कारण आप लोग अपने कार्यों में एफर्ट्स तो लगा रहे थे, लेकिन जो उत्साह होना चाहिए, एक जो एनर्जी होनी चाहिए, उस एनर्जी के साथ में आप काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बृहस्पति देव 31 दिसंबर से जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में ये कुछ बड़े विशेष बदलाव लेकर आने वाले हैं और यह टाइम होगा आपके लिए इस टाइम को यूटिलाइज करने का। 1 जनवरी 2024 से 1 मई तक आपके जीवन के विशेष क्षेत्रों में कुछ विशेष लाभ होगा। कैसे होगा? क्योंकि बृहस्पति देव आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी ग्रह 11वें भाव में आकर आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। 11th हाउस में बृहस्पति देव के होने की वजह से सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आय में वृद्धि होने लगेगी, आपके धन लाभ में वृद्धि होगी। 11वां भाव आपका लाभ का होता है तो यहाँ पर इनकम आपकी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपके दशम के स्वामी होकर 11th में गए हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, कोई आपका लोन वगैरह का काम है या आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, तो इस फील्ड से आपको सफलता मिल जाएगी। रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो स्वास्थ्य लगातार उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में बना हुआ था, जो पेट से संबंधित तकलीफें लगातार चल रही थी, उन सब से आप बाहर निकलेंगे। 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति के होने की वजह से देखिए, एक सूत्र यह भी काम करता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति देव गोचर में 11th हाउस में अच्छे परिणाम देते हैं। तो आपके लिए मीडिया से, मार्केटिंग से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ 11th हाउस सोशल मीडिया का होता है। तो यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, आपका बिजनेस है, व्यापार है, आप वीडियो ब्लॉगिंग या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह गोचर अवधि विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। सोशल मीडिया के कार्यों से आपको लाभ होगा। आपके लिए यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड से लाभ मिलता नजर आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में सुधार भी होने जा रहा है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। देखिए, आपको स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे ना, उनमें अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर उनमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। 3rd हाउस छोटी मोटी यात्राओं का होता है। तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले ऐसे जातक हैं जिनका कार्य एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, या आपका कोई भी कार्य है जिसमें ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं, यह समय अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको ट्रेवलिंग से लाभ होगा। जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं उनके लिए बृहस्पति का यह मार्गी काल
गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। छोटे भाई बहनों को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है, उनसे रिलेशन अच्छे होंगे, उनके करियर को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही देखिए, थर्ड हाउस को क्रिएटिव भी कहा जाता है, तो क्रिएटिव फील्ड से मैंने आपको बताया कि लाभ मिलेगा। थर्ड हाउस से सामाजिक कार्यों को या चैरिटी को भी देखा जाता है। यह समय अवधि सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर देगी। साथ ही आपके मान सम्मान में इसलिए वृद्धि होगी कि लोग आपको चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का आशीर्वाद इन 4 महीनों में आप ये समझ लें कि यह आपके लिए भाग्यवर्धक समय आया है। इसका आपको फायदा उठाना है, आलस्य से आपको बचना है। और साथ ही पंचम भाव पर इनकी दृष्टि, तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक संतान की चाहत रखते हैं, आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे और आपके लिए प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। फैमिली प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। संतान के साथ में यदि कोई समस्या चल रही थी, उनकी हेल्थ, उनके करियर, उनके किसी भी प्रकार से, तो आपकी वो तमाम चिंताएं दूर होंगी। तो संतान को लेकर गुड न्यूज मिल रही है। फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी या पहले बात चल रही थी, किसी कारणवश वह बात रुक गई थी, आप यकीनन 1 मई 2024 से पहले वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। विवाह के बहुत ही सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं और इस दौरान यदि आपका विवाह होता है तो आपको उत्तम जीवन साथी की भी प्राप्ति होगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम अमृतमय दृष्टि है वह आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। आपके मैरिटल लाइफ की स्थितियों में सुधार होगा। जीवन साथी की तरक्की दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में संबंध अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी होकर 11th हाउस में है। मतलब आपके नौकरी की संभावनाएं, नई नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर होती नजर आ रही है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगने लग जाएगा। आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो यह जो टाइम पीरियड है यह आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। आप पुराने निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क के द्वारा आपको अच्छी इनकम की प्राप्ति होगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, लाभ मिलेगा। आप जो योजनाएं बनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को इस दौरान मिलने जा रही है। आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक जो समस्या थी वो समस्याएं दूर होंगी। कार्यस्थल पर आपका मन भी लगने जा रहा है। सिर्फ आपको इस गोचर अवधि का फायदा उठाना है। जो हमने आपको चीजें बताई हैं तो उन चीजों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। तो आप जरूर जीवन में आप लाभ उठाएं। आपके लिए परिवर्तन के अवसर भी आएंगे, है ना। इस गोचर अवधि के दौरान आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। तो ये टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए 4 महीने का देख रहा हूं, जिसमें नई नौकरी की संभावना, विवाह होने के योग, दाम्पत्य जीवन में शुभता, प्रेम प्यार में अनुकूलता, संतान प्राप्ति का योग, पढ़ाई लिखाई अच्छी, छोटे भाई बहनों से लाभ और सोशल मीडिया से आपके लिए लाभ होता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर यह जो मार्गी काल है बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना है? अपने से बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा। अपने गले में आप सोना धारण कर लीजिएगा। बृहस्पति का यह जो 4 महीना है मार्गी काल मेष राशि में विशेष आपको फल देने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को